नमस्ते प्रणाम। आज हमारी मौजूदगी कलकत्ता के महानगरों में हुई है और आज हमारे जो उपस्थिति हुई है राष्ट्रीय टूरिस्ट संघ के उपाध्यक्ष जो कि चंदन जी के घर पे हम आए हुए हैं और उन्हीं के भाई साहब से आज मिलने आए हैं और उनसे बात विचार करेंगे, रूबरू जानेंगे आखिर क्या करते हैं और इनका रुचि क्या रहा है और इनका जर्नी क्या रहा है। क्या नाम है उसका? जयप्रकाश तिवारी का नाम है। और अभी क्या करते हैं, वर्तमान समय में क्या करते हैं? अभी तो वर्तमान में मैं ये पश्चिम बंगाल सरकार में प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हूँ। अभी वही कर रहा हूँ अभी और देखता हूँ कि बच्चे लोग में क्या सुधार ला पाता हूँ। मेरा तो मतलब मेन जो मेरा इच्छा है जी जी। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि पढ़ाई के प्रति सब कोई जागरूक हो, चाहे मेरे जाति के हो या फिर समाज के कोई भी बच्चा हो। जब भी मैं किसी भी मौका मिलता है मैं किसी भी बच्चे से मिलता हूँ मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। अगर जो आदमी थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं किया तो समझो मतलब अपने लिए या फिर अपने माँ बाप के लिए या समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, पहले के शिक्षा में और अब के शिक्षा में क्या अंतर है? बहुत बदलाव आ चुका है। पहले देखिए पहले के दिनों में होता था कि सबको हिंदी में ज़्यादा मतलब जोड़ देता था और इंग्लिश के बारे में उतना सोचता नहीं था। लेकिन अभी क्या ज़माना में ऐसा हो गया ना कि आपको मतलब इंग्लिश में मतलब मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कहे कि देखिए हिंदी तो हम लोग का मातृभाषा है, हम लोग तो सीख लेंगे, पढ़ना भी जान जाते हैं, बोलते भी अच्छा है, लिखने भी हो जाता है। लेकिन सिर्फ हिंदी से हम हर एक राज्य में नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग का देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत तरह के आदमी हैं। मान लीजिए हम अगर अपना यूपी बिहार झारखंड छोड़ के और किसी भी दूसरे राज्य में जाते हैं तो अगर मान लीजिए हमको उनके साथ वार्तालाप करना पड़ेगा तो हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, रहना भी चाहिए ताकि हम मतलब कहीं भी मतलब कोई मतलब असुविधा में ना पड़े और आराम से हम लोग वहाँ से घूम फिर के या फिर मेरा जो जिस काम के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ से हम अच्छे से भली बातें काम करके हम वापस आ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि ऐसे शिक्षक जो होता है सर्वोपरि होते हैं, जो कि एक समाज का नहीं होते, वो सार्वजनिक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपना समाज से मैंने रिलेटेड जब न्यूज बनता है तो उस पर एक मैंने हम बात पूछना चाहेंगे कि पहले में और अभी में अपना समाज में शिक्षा पर कितना मैंने जोर हुआ है और कितना बदलाव हो पाया है? पहले से तो बहुत ज़्यादा ही अभी हम लोग का जाति में और समाज में मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस आया है कि जैसे पहले तो हमको सुनने को नहीं मिलता था कि हमारे जाति में कोई कुछ मतलब किसी पद पे गया है। लेकिन कुछ साल पिछले सालों में मतलब देखा जा रहा है कि हम लोग के जाति में मतलब कोई डीएसपी बन रहा है या फिर अच्छे और मतलब सरकारी अहदों में कुछ अफसर हो रहे हैं। लेकिन ये जितना भी हो रहे हैं हम उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं कि जाति मतलब कम संख्या में, बहुत ज़्यादा ही संख्या में हम लोग का जाति है और प्राय देखा जाए तो सभी राज्य में है और झारखंड में बिहार में हम लोग का तो मेजोरिटी बहुत ही ज़्यादा है। जिस हिसाब से हम लोग का मेजोरिटी है लेकिन उस हिसाब से हम लोग के जाति के लोग जो है ना पढ़ाई के प्रति उतना रुझान है ही नहीं। जो रुझान मतलब ज़्यादा होना चाहिए, इसका अवेयरनेस पढ़ाई में क्या मतलब सुविधा है, पढ़ाई के चलते हम क्या क्या सुविधा ले सकते हैं, ये अवेयरनेस मतलब हम लोग जाति में है ही नहीं। तो कैसे संदेश देना चाहते हैं जैसे यूं सभी युवाओं को, खास करके जो बीच में आधा अधूरा पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, जो कि अपना लक्ष्य की ओर नहीं जा पाते हैं और बहुत सारे ऐसे माताएं पिता हैं जो कि अपने बच्चों को शिक्षा से अवगत कराते हैं, मैंने अवगत नहीं करा पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी माता पिता जो बड़े भाई हैं उन लोग को इसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि देखिए जो लोग का उम्र हो गया है, पढ़ाई का उम्र चला गया है, लेकिन जो आने वाला जो नस्ल है उन लोगों को पढ़ाई की तरफ उन लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। उन लोग को कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुम अपना भी गुजारा नहीं कर सकते, ना तुम हमारा देखभाल भी अच्छे से कर सकते। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है ना जो होने के बाद हमको किसी का सामने ना झुकना पड़ेगा, ना हाथ फैलाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरे पास डिग्री रहेगा, एजुकेशन रहेगा तो हमको उस हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नौकरी मिल जाएगा। अच्छा, खास करके जो अभी यंग युवा लोग हैं जो जैसे कि मैंने कुछ डिग्रियां हासिल करके जो बहुत सारे युवा हैं कुछ अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, अलग रास्ते पर भटक जाते हैं, उन सभी युवाओं के लिए क्या कहेंगे?
युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग का उम्र हम लोग को सपोर्ट करता है, तब तक आप पढ़ाई पर कोई भी सरकारी काम के लिए प्रयास करते रहिए। क्योंकि देखिए हम लोग का तो एक सीमित उम्र तक मतलब जो जनरल के साथ तो एक तो एज तो दिया ही हुआ है, उसके बाद भी हम लोग को एक्स्ट्रा 5 साल का जो एक्सटेंशन मिलता है एज में कि आप प्रयास कर सकते हैं, तो हम लोग को वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और ऐसा बात नहीं है कि हम अगर 10th पास किए तो हमें नौकरी नहीं मिलेगा, 12 पास किए तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। हर एक 10th 12 और ग्रेजुएशन हर एक स्तर में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए सरकारी नौकरी एक ऐसा चीज़ है ना, जो अगर हम 10th पढ़ के भी अगर सरकारी नौकरी कोई भी अगर ग्रुप डी के बोल लेते हैं ना, तो हम हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छा से गुजर सकता है। लेकिन आप 10 12 पढ़ के अगर सोचिए कोई प्राइवेट नौकरी करेंगे तो ज़िंदगी में ना अपना कुछ भलाई कर सकते हैं, ना परिवार की भलाई कर सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि 10th भी पढ़े ना, तो आप पढ़ाई पर और ध्यान दीजिए। देखिए ग्रुप डी का नौकरी रेलवे का हो गया या राज्य स्तर का ग्रुप डी का नौकरी हो गया, इसका पढ़ाई कोई ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है। लेकिन हम लोग में ये अवेयरनेस है ही नहीं कि हम मेहनत करें, और उसके लिए पीछे हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप कोई भी पढ़ाई का अगर फॉर्म भरते हैं 10th लेवल में ग्रुप डी का, या फिर आप रेलवे में जो आपका जैसे ग्रुप डी का निकलता है, बहुत सारा अगर आप देखिए, अगर आप बढ़िया से रोजगार समाचार पत्र आप लोग पढ़िएगा, प्रत्येक सप्ताह निकलता है, हर एक राज्य में निकलता है, जो जहाँ के वहाँ निकलता है। लेकिन आप लोग सप्ताह लीजिए, पढ़िए, देखिए। आपका तो 10th का परीक्षा साल में एक बार होता है, आप मेहनत करके पास हो जाते हैं। आपका इधर इसको देखिए रोजगार समाचार, साल में नहीं तो 50 से 60 तरह का परीक्षा होता है। इतना परीक्षा होने के बाद अगर मेहनत करके बढ़िया से प्रयास करे ना कोई नौकरी जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है। खुद अगर मेरा ही अगर अनुभव ही लगा ले, मेरा ही अगर देखी जाएगा, तो शुरुआती में हमको तो कोई ऐसा मतलब प्रोत्साहन मिलता नहीं था कि सरकारी नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे प्रयास करते करते नॉलेज बढ़ते तो थोड़ा मेरा देर हो गया, क्योंकि हमको खुद सीखना पड़ा। क्योंकि मेरा भाई या फिर मेरे पापा या मेरे चाचा, मतलब उन लोगों का एजुकेशन का बैकग्राउंड इतना नहीं है कि किस तरह की सरकारी नौकरी लिया जाए। जी गाइडलाइंस करने वाला नहीं था। इसलिए मुझे थोड़ा सीखने में भी टाइम लग गया। और मेरा दोस्त वगैरह और एक बात और बता देना चाहते हैं, जिस घर में अगर मान लिया जाए डिग्री रहती हुई भी बहुत सारे ऐसे युवाओं के साथ में समस्या झेलना पड़ता है कि अगर जिस घर में कोई गाइडलाइंस करने वाला नहीं रहता है, तो हालांकि उस घर में अगर डिग्री भी रहता है तो कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ा चीज़ भी होता है कि उन सभी युवाओं को जिसके पास में गाइडलाइंस करने वाला नहीं, तो संयम रहे और अपना माने शांतिपूर्ण तरीके से अपना कामयाबी के लक्ष्य की ओर ध्यान दे और प्रयास करते रहे। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, आरक्षण के लाभ आपको कितना मिल पाया? आरक्षण का लाभ बहुत मिल पाता है या नहीं मिल पाता? मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता? हम तो वही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मिल पाता। नहीं, ये गलत बात है। देखिए आप अगर जब मैट्रिक एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद मान लीजिए स्कूल तो अभी 12th तक है, लेकिन जब कॉलेज में आप जाइएगा तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए परसेंटेज में बहुत सारा छूट मिलता है। जनरल में मान लीजिए, मैं एक ऐसे उदाहरण के तौर पर, जहाँ पर अगर आपको 12 में अगर कहीं 55% या 60% का डिमांड होता है जी, वहाँ पर आपको 5-10% का छूट मिलता है शेड्यूल कास्ट और ST के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट में आपको इस तरह का छूट मिलता जाएगा। अब रेलवे में या फिर बैंकिंग में जब अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर देखिएगा बहुत मतलब ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन फीस के लिए फॉर्म भरने के लिए 500, 600, 1000 इस तरह का पैसा लिया जाता है जी जनरल कास्ट में। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बिना पैसा में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर पहले तो था कि रेलवे में अगर आप फॉर्म भरे, अगर दूसरी जगह अगर रेलवे का एग्ज़ाम हो रांची या पटना, तो आपको तो रेलवे का आने जाने का भी किराया फ्री मिलता था। अभी तो सेंट्रलाइज हो गया है, सबको एग्ज़ाम अपने ही स्टेट में दे रहे हैं, और अभी ऑनलाइन भी हो गया, तो अभी तो उस तरह का आना है। लेकिन सुविधा हमेशा से मिलता है, इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि सबको अपना जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट वैल्यू उठाए। जिन लोगों के पास शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग अपना शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनाएं। अगर किसी प्रकार से दिक्कत होता है, अगर मान लिया जाए कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में अगर किसी को जो कि अगर पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, अगर उनका कभी किसी प्रकार से दिक्कत तकलीफ होता है, तो अपना उपाध्यक्ष महोदय चंदन तुरी जी से मिल सकते हैं और इन सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे TSS न्यूज़।
और मैं विकास कलयुग टाइगर। मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुँचाइएगा, उन सारे युवाओं तक पहुँचाइएगा जो युवा कहते हैं कि स्कोप नहीं है, डिग्री रहते हुए भी कोई गाइडलाइंस नहीं मिल पाता, उन सभी युवाओं तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।